और चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां दिल्ली के विवेक विहार में भीषण आग लग गई है और अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मृतकों में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की भी खबर है और एसी में ब्लास्ट के बाद आग लगने की बात कही जा रही है। 4 मंजिला इमारत है जो आग की चपेट में आई और इस दौरान 6 फ्लैट्स इस आगजनी की चपेट में आए हैं। आपको बता दें, दिल्ली के विवेक विहार का यह मामला और आज सुबह की शुरुआत इस दुर्भाग्यपूर्ण खबर के साथ। भीषण आग लग गई, 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। एक ही परिवार के 5 लोग बताए जा रहे हैं और अन्य 4 बताया जा रहा है। एसी में ब्लास्ट के बाद यह आग लगी। 4 मंजिला इमारत थी और 6 फ्लैट्स इस आगजनी की चपेट में आए हैं। फिलहाल वहां पर आप देखिए किस तरीके से हलचल है। एम्बुलेंस को बुलाया गया है, एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद है, हेल्पिंग स्टाफ मौजूद है। एसी में ब्लास्ट हुआ और वहां आग लग गई। तो देखिए, तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी प्रॉपर सर्विसिंग हो, ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस एसी में ब्लास्ट की वजह क्या रही, फिलहाल ये कहा नहीं जा सकता, जांच पड़ताल जारी। देखिए, मुझे अभी पता लगा 1-1.5 घंटे पहले, मैं तुरंत आ गया था। तुरंत आते ही मैं ऊपर गया। अभी ऊपर से जस्ट मैं अभी नीचे आया हूँ। तो ऊपर जो जस्टिफाई बॉडी करी है, सेकंड फ्लोर पे एक बैक साइड पे 5 बॉडी करी हैं, जो कि बिल्कुल पहचानने में भी नहीं आ रही कि लेडीज़ है या जेंट्स है। और एक और बैक साइड पे एक बॉडी और करी है और टॉप पे 3 बॉडी हैं और वो चलते हुए ऊपर भागने की कोशिश की थी उन्होंने और ताला बंद था ताकि वो नहीं पाए। ऊपर ही सीढ़ियों में ही वो उनकी डेथ होगी और पहचान नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी। और बहुत अभी और भी चेक कर रहे हैं, लेकिन जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा पता लगने पाएगा लेडीज या जेंट्स है। इस ये पोजीशन है बॉडी होगी। टोटल 9 बॉडी कंफर्म हो चुकी हैं, बाकी अभी चेक कर रहे हैं। एसी में आग वो थोड़ा ब्लास्ट हुआ था, उस वजह से आग लगी है और इसके अंदर से अभी तक कम से कम 12 से 15 लोग निकाल चुके हैं, जिसमें से 4 से 5 लोग अंदर मिसिंग है अभी भी। मिसिंग है। हाँ, अभी आग लगी थी रात को 3:15 बजे। फायर की गाड़ी आ गई थी? फायर की गाड़ी 3:35 पे आ गई थी पहली गाड़ी। तो लोगों को कैसे? लोगों को पहले कईयों को तो स्टेयर से निकाला था, फिर बाद में जब नहीं निकल पाए तो लिफ्ट वाली गाड़ी आई थी और जो पीछे 3 लोग फंसे थे उनको एंगल काट के ग्राइंडर से तब निकाला गया 4:30 बजे। तो कुछ लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं? अभी भी फंसे हो सकते हैं। 4 से 5 लोग अंदर ही निकलने की कोशिश हो रही है। आग भी बुझाने की कोशिश की जा रही है अभी तक। कितने फ्लोर का ये मकान है? ये 4 फ्लोर का मकान है। 4 फैमिली अंदर ही रहती है या आगे? नहीं, 4 फैमिलियां बाहर आ चुकी हैं। वैसे तो सारी फैमिलियां सारी सेफ हैं, लेकिन अभी फिर भी 4-5 लोग पता नहीं लग पा रहा कि मिसिंग कहाँ है। मतलब इस 4 फ्लोर की बिल्डिंग के अंदर ही 8 फ्लैट हैं। ये अर्ली मॉर्निंग एक आग की कॉल थी जिसमें कि फायर टेंडर आए और आने के बाद में इन्होंने यहाँ पे देखा कि आग पूरी तरह जब काबू में आ गई है तो अभी इसमें ये तलाश की जा रही है कि इसमें कितनी कैजुअल्टी हुई है। उसी के तहत अभी 3 से 4 शव बरामद किए जा चुके हैं। आगे और तलाश इसकी जारी है। सर, आपके पास कॉल कितने बजे आई थी? कॉल ये मॉर्निंग अराउंड 4 बजे के आसपास की है। और हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख के लेते हैं। हिमांशु, बेहद ही दर्दनाक यह हादसा और ऐसा हादसा जिसने 9 लोगों की जान ले ली और उनकी पहचान तक नहीं हो पा रही। इस तरीके से बॉडीज जल गई हैं और अभी और भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि आंकड़ा बढ़ सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए, जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल में भेजा गया है। इसके अलावा जिन लोगों की डेथ हुई है वो नंबर 9 पर पहुंच गया है, जिसमें एक छोटा और पूरी तरह से जो बॉडी थी, जिस तरह से यहाँ बताया गया है, जल चुकी है। किसी को आइडेंटिफाई करना भी बेहद मुश्किल है। सामने ही जो डेड बॉडीज़ हैं वो एम्बुलेंस में ले जाई जा रही हैं और अभी भी आप देखेंगे जो फायर टेंडर है लगातार जो ऊपर अभी भी आग जो लगी हुई है अंदर, उसको बुझाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि ये जो पूरी बिल्डिंग है ग्राउंड +4, इसमें से जितने भी परिवार थे 8 इसके अंदर फ्लैट थे, सभी को बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी जो हुई है ये आप जो देखेंगे 3rd फ्लोर पर अरविंद जैन, जो इनका परिवार रहता था, उन्हीं के परिवार के 5 सदस्यों की मौत हुई है। तो एक ही परिवार के 5 सदस्य जाना अपने आप में कितने बड़ी दुख की घटना आज यहाँ देखने को मिली है वो उसको समझा जा सकता है। हालांकि उसका दर्द भी ये लोग बयान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल
आपस में एक दूसरे का ढांढस बांधने का काम किया जा रहा है और जो यहाँ पर महिलाएं और जो बुजुर्ग आए थे उनको यहाँ से भेज दिया गया है। एम्बुलेंस की टीम देखेंगे तो आप एम्बुलेंस लगातार यहाँ पर बुलाई गई है ताकि जैसे ही डेड बॉडीज़ को निकाला जाए उनको फ़ौरन यहाँ से लेकर हॉस्पिटल ले जाया जाए। आइडेंटिफाई करने के लिए DNA सैंपल जरूर लिया जाएगा क्योंकि किसी को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। इस तरह के हालात यहाँ पर हुए थे आग लगने के बाद जो भी घटना हुई। और ये जो कॉल पहली मिली थी 4 बजे, ये इसकी कॉल फायर विभाग को मिली कि यहाँ पर आग लगी हुई है विवेक विहार के अंदर शादरा में। और जो MLA यहाँ के हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से ये घटना हुई यहाँ पर अभी? एक आप लाइव हैं? एक मिनट भाई साहब जरा। ऐसा है, विवेक विहार का B ब्लॉक है, B13 नंबर है। यहाँ 8 फ्लैट बने हुए हैं इसमें, और शॉर्ट सर्किट के AC में कुछ ऐसा हुआ है, फटा है या कुछ है, ये कह नहीं सकते कि सेकंड फ्लोर का है या थर्ड फ्लोर का है। लेकिन क्योंकि सेकंड फ्लोर पर भी एक डेड बॉडी मिली है, थर्ड फ्लोर पर 5 बॉडी मिली हैं, एक बच्चे के साथ, और एक फोर्थ फ्लोर पर, जो कि फोर्थ फ्लोर के लोग भागे थे छत की तरफ, तो वो जीने का गेट बंद था, हो गए। और साथ में फायर ब्रिगेड ने करीब लगभग 15 से 20 लोगों की जान बचाई है आने के बाद में। रेस्क्यू किया है। हाँ, रेस्क्यू क्या कहेंगे इस घटना को किस तरह से देखते हैं आप? देखना ये है कि भाई AC है एक्चुअली में, सब आजकल सभी घरों में डिजिटली लॉक लगे हुए हैं, प्लस क्या नाम है, सबने जाली लगाई है सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से, और उसमें बचाने में शायद ऐसा लगता है कि लोगों को निकलने का रास्ता नहीं मिला है और लॉक खुले नहीं है, ऐसा हमको महसूस होता है। कैजुअलिटी अब तक हो गई क्या? 9 कैजुअलिटी हुई है। 9 कैजुअलिटी है, जिसमें एक बढ़ सकता है क्या सर? नहीं, बस 9 ही है। एक बच्चे की डेथ है इसमें और 8 बड़े की डेथ है, ये है। और एक फैमिली के 4 के लगभग सदस्य गए हैं, जो बताया। संवेदना यहाँ पर देने के लिए इतना हृदय विदारक है, क्योंकि मैं तो विवेक विहार में रहता हूँ और 43 ईयर से मैं यहाँ रह रहा हूँ, और इतना दुख हुआ है कि देख कर कि भाई ये तो पूरी कॉलोनी हमारी अच्छी कॉलोनी है, और मैं समझता हूँ सभी ने सेफ्टी मेजर्स रखे हुए थे, लेकिन अब कुदरत के आगे, भगवान के आगे। बिल्कुल, देखिए जो हैपनिंग हुई है उसको लेकर सभी में बेहद दुख है, और इसी वजह से तमाम लोग हैं, देखिए वो आ रहे हैं, महिलाएं भी यहाँ पर पहुँची हैं जिन्होंने शायद अपनों को यहाँ खोया हो। आपका कोई परिजन थे इसमें? देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो आगे महिला जा रही हैं, उन्हीं के परिवार के सदस्य भी इस अग्निकांड के अंदर जो यहाँ पर हुआ है उसमें उन्होंने अपने को खोया है। मीडिया से बात करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। बस एक तरह से देखा जाए सुध-बुध खोकर जिस तरह से महिला वो जा रही हैं, तो वो ये बयां कर रहा है कि उन्होंने अपनों को खोया है, और अपनों को खोने का दर्द जो है वो बेहद एक तरह से देखा जाए चिंताजनक होता है। और देखिए किस तरह से वो गले लगकर अपने परिवार के लोगों से गले लगकर रो रही हैं। ये तस्वीर मार्मिक है, आंखों में आंसू लाने वाली है। जिस तरह से वो माताजी आई और उसके बाद सीधा उनको लगा कि शायद उन्होंने सब कुछ अपना खो दिया है, और यही वजह है कि वो अपना दर्द बांटने की कोशिश कर रही हैं, जो उनके परिवार के ही बेटे हैं। और देखिए नीचे जो लड़का था उसकी भी जो हालत है वो नाजुक बन गई है, क्योंकि उसको भी सुबह से संभालते हुए, अपने आप को कंट्रोल करते हुए, क्योंकि कहा जाता है कि पुरुष जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी अपनी जो उनके परिजन हैं, जो महिला यहाँ पर आई, उनके गले लगकर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तो ये तस्वीर अपने आप में मार्मिक है जो घटना यहाँ पर हुई। और उसके बाद से तमाम जो आसपास की सोसाइटी के लोग हैं वो भी यहाँ पर रेस्क्यू में साथ देने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उसके बाद लगातार शवों को निकाला गया है। अब तक 5 से 10 शव निकाल कर यहाँ से ले जाए जा चुके हैं, और भी लोग अभी अंदर हैं जिनके शव निकालने बाकी हैं। बिल्कुल, तस्वीरें मार्मिक हैं और हादसा भयानक, ऐसा हादसा जो रोंगटे खड़े कर रहा है। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।